हेलो दोस्तों, आज बीएसटीसी के इस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी बीएसटीसी के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़रूरी हैं तैयारी के दौरान। जैसे रीजनिंग की तैयारी कहाँ से पढ़ें, रीजनिंग को कैसे तैयार करें। और रीजनिंग एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जैसा तुम्हें पता ही है। तो रीजनिंग में अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं अगर उसे रणनीति से पढ़ा जाए तो। और रीजनिंग इतनी टफ भी नहीं होती है, मैथ के बजाय तो सरल ही होती है। उसके बाद जीके कहाँ से और कितना पढ़ें। जीके बहुत ज़्यादा है, राजस्थान की जीके बहुत बड़ा है और अगर सारा जीके अच्छे से कवर करने में टाइम लगाएं तो कम से कम 6 महीने चाहिए। तो इतना समय भी नहीं है हमारे पास। तो जीके के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हमें कम समय में और मतलब पढ़ सकते हैं, उन्हें तैयार कर सकते हैं। और शिक्षक अभिरुचि कैसे मजबूत करें। शिक्षक अभिरुचि एक नया पोर्शन है हमारे लिए, एक नया टॉपिक है। तो मतलब इसे हम कैसे तैयार कर सकते हैं कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने की इसमें कोशिश। और वैसे ये सब्जेक्ट अच्छा होता है अगर इस पेपर आने के ऊपर है। अगर इसमें ठीक ठाक सा पेपर आ जाए तो इसमें से अच्छे क्वेश्चन हो जाते हैं। और जैसे हिंदी में पूरे नंबर कैसे लाएं, हिंदी को कहाँ से पढ़ें। और मतलब वैसे तो हम हिंदी खैर बचपन से ही पढ़ते हैं, तो हिंदी तो हमारी अच्छी होती है। ग्रामर आती है इसमें, ज़्यादा ग्रामर ही आती है इसमें। और कहाँ से पढ़ें मैं बताऊँगी तुम्हें। और इंग्लिश कहाँ से पढ़ें, कम समय में बीएसटीसी 2026 में कैसे सिलेक्शन लें। मेरे पास एक कमेंट आया था कि दीदी आपने नोट्स बनाए थे या नहीं, जीके के कितने समय में आपने तैयारी करी। तो इन सब बातों के बारे में मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैंने नोट्स बनाए थे या नहीं बनाए थे, कैसे तैयारी करी थी। तो मैं रीजनिंग की सबसे पहले बात करती हूँ। रीजनिंग 50 नंबर की आती है बीएसटीसी में और ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें हमारी रीजनिंग में मैंने ये बुक ली थी अपनी एसटीसी में और मैंने इसी से तैयारी करी थी रीजनिंग की। और मैंने कुछ नहीं पढ़ा था रीजनिंग में, इस बुक में ही दे रखे हैं सारे के सारे एसटीसी के चैप्टर्स। तो मैंने इसी से पूरे चैप्टर्स किया था क्लियर। देखो ये रहे, तो हमारे रीजनिंग में ये सारे टॉपिक हैं। इन सारे टॉपिकों को मैंने इसी किताब से देख सकते हो आप। किताब की हालत देख के ही पता चल रहा है कि मैंने इसे कितना पढ़ा है। तो ये सारे टॉपिक सरल नहीं। वैसे रीजनिंग में ये एक तो ये घड़ी वाला टॉपिक है, कैलेंडर है ये, और ये घनघना पासा वाला, ये 3-4 टॉपिक ऐसे हैं रीजनिंग में जो थोड़े टफ पड़ते हैं। लेकिन अगर इन्हें अच्छे से किसी अच्छे टीचर से एक बार यूट्यूब से समझ के पढ़ने के बाद में फिर इसे इस किताब से प्रैक्टिस करेंगे तो ये इतने कठिन नहीं है, समझ में आ जाते हैं मतलब। और रीजनिंग एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें अगर आपने अच्छे से तैयारी करी तो इसमें से 50 से 50 नंबर ले सकते हैं तुम। तो मतलब 50 से 50 क्वेश्चन ठीक कर सकते हो। नंबर तो 150 का होता है। और उसके बाद में तुम बताऊंगी कि जीके कहाँ से पढ़ें और कितना पढ़ें। अब मैंने तुम्हें बताया जैसे कि जीके बहुत बड़ा है, इसमें देख सकते हो तुम कितने सारे चैप्टर हैं। और अब तो राजस्थान जीके में मतलब जो अपनी करंट अफेयर्स उसे भी इंक्लूड कर दिया है। इतने सारे टॉपिक हैं देखो जीके के। अब ऐसे एक एक टॉपिक अगर हम करने बैठे तो जीके पढ़ते पढ़ते भाई 6 महीने निकल जाए कम से कम। तो इसलिए हमें थोड़ी स्मार्ट तरीके से पढ़ना पड़ेगा कि हमें कम समय में और हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें। कुछ लोग क्या करते हैं मतलब जो नए नए आते हैं 12th करने के बाद तो यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, कभी किसी टीचर की देखी कभी किस टीचर की देखी और बस देखते ही रहते हैं और फिर पढ़ते नहीं है। मतलब क्लियर आती है, रिवीजन नहीं करते। और जब तक रिवीजन नहीं करेंगे तब तक तो कुछ नहीं है। वीडियोज़ का क्या कितना भी देख लो भूल जाते हैं एक समय के बाद। इससे अच्छा है कि एक ही टीचर चुने और उससे सारी मतलब जैसे आप एक टीचर चुने उससे आप राजस्थान का परिचय पढ़ें पूरा अच्छे से। अब टीचर पढ़ने के बाद इस किताब से आप उसे या किसी और राजस्थान जीके की आपके पास किताब है उससे उसे अच्छी तरह से रिवाइज़ करें। और फिर उसके जो प्रैक्टिस सेट है, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा करें उसी टॉपिक से रिलेटेड। जब आपको लगे कि हाँ टॉपिक मेरा कवर हो गया पूरा तो फिर अगला टॉपिक क्लियर कर। ऐसे ऐसे करके इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे परिचय, स्थिति विस्तार, आकृति, ये वाला, जल मृदा जलवायु, ये और ये 3 टॉपिक इसमें ये दे रखे हैं। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, जिला प्रशासन, स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण और शहरी। तो ये इनसे भी आते 5 से 6 क्वेश्चन पॉलिटी में से भी, तो इसे भी आप पढ़ सकते हैं। और जैसे कृषि, सिंचाई परियोजना, पशुधन। देखो मैंने ये टिक लगा रखे ना, मैंने ये टॉपिक अच्छे से पढ़े थे, ये दिख रहे होंगे तुम्हें, ये टिक लगा रखे हैं। बस ये टॉपिक मैंने अच्छे से पढ़े थे, बाकी रिवाइज तो मैंने किया था लेकिन इतना नहीं किया। ये सारे टॉपिक अच्छे से पढ़े थे, ये वाले टॉपिक। और ये मॉडर्न हिस्ट्री मैंने ज़्यादा पढ़ी थी, मैंने राजवंश कम पढ़े थे क्योंकि राजवंश से वैसे क्वेश्चन कम बनते हैं और राजवंश बहुत ज़्यादा है तो उसे पढ़ने में भी वक्त लगता है। इसलिए मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के ये कुछ टॉपिक ही कवर किए थे, इन्हीं से मेरा हो गया था अच्छे से। उसके बाद हम बात करेंगे कि शिक्षक अभिरुचि को कैसे मजबूत करें। अब एक शिक्षक अभिरुचि वैसे तो खैर छोटे ही कम ही टॉपिक हैं, इसमें शिक्षक अभिरुचि ज़्यादा नहीं है, ये देख सकते हो इतने सारे हैं बस। और इसमें शिक्षक अभिरुचि को
मतलब पढ़ सकते हैं आप। इस किताब से ही पढ़ी थी मैंने इसके अलावा और कहीं से नहीं पढ़ी। शिक्षक अभिरुचि मैंने फ़ोन से मतलब क्लास लेती थी मैं, कुणाल सर से लेती थी मैं, लक्ष्य ऐप से पढ़ाते हैं वो, और भी टीचर्स हैं यूट्यूब पे। मैं किसी ना किसी से ऐसे यूट्यूब से पढ़ लिया, जैसे शिक्षक अधिगम सर्च कर दिया यूट्यूब पे, उसमें आ गई क्लास। जो भी टीचर तुम्हें पसंद आए उसी टीचर से तुम क्लास ले सकते हो। फिर क्लास लेने के बाद मैंने देखो इस तरह से इसमें से पढ़ती थी। पढ़ने के बाद मैं इसके पीछे जो अभ्यास क्वेश्चन होते सारे वो क्वेश्चन लगाती थी, और इस तरह से मैं सारे क्वेश्चंस करने के बाद फिर अगला चैप्टर करती थी। इस तरह से मैंने शिक्षक अभिरुचि को भी मजबूत किया। इसमें लक्ष्य की जो किताब है इसमें अभ्यास प्रश्न दे रखे हैं पीछे, देखो तुम, जैसे ये अभ्यास 1 है, इसमें जो जिस तरह से एसटीसी में आते हैं ना 50 क्वेश्चन, इसी तरह से 50-50 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो इस तरह से इन्हें भी लगाओ, एक रोजाना 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, फिर उनका एनालिसिस करो कि कौन सा गलत हो रहे हैं, कहाँ से गलत, फिर उन्हें अच्छे से पढ़ो। इसमें तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से इसमें बहुत अच्छे नंबर आते हैं। ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है शिक्षक अभिरुचि, और वैसे भी सरल पूछते हैं, एसटीसी में कोई कठिन नहीं पूछते हैं। देख सकते हो मैंने कितने सारे कर रखे हैं, सारे सॉल्व कर रखी है शिक्षक अभिरुचि में। उसके बाद बताऊँगी कि हिंदी में पूरे नंबर कैसे लाएँ। तो जो हमारी हिंदी है वो ये रही हिंदी, ये सारे टॉपिक्स हैं हिंदी मैंने इस किताब से पढ़ी थी, और मैंने हिंदी के लिए ये किताब और पढ़ी थी। ये हमारी आती है ना 6 से 12 तक की राजस्थान बोर्ड की, ये किताब इससे भी पढ़ी थी मैंने। हिंदी के कुछ टॉपिक्स पढ़े थे इससे। हिंदी मैंने इस बुक से पढ़ी थी, वैसे तो खैर सारी मैंने इसी से पढ़ी थी, जैसे मैंने तुम्हें अभी बताया। ये रही 213 पेज में। लेकिन मैंने इस बुक से भी पढ़ी थी हिंदी, ये 6 से 12वीं तक की राजस्थान बोर्ड की ये किताब आती है, इससे पढ़ी थी। इसे देख सकते हैं तो मैंने कौन कौन से टॉपिक इससे पढ़े थे। ये जैसे ये मुहावरे, लोकोक्ति, ये क्या है कि ऑथेंटिक बुक है, इससे बाहर नहीं जाते ये, और इसमें दिए भी इतने ज़्यादा दे भी नहीं रखे हैं। मुहावरे, लोकोक्ति, इससे पढ़ना अच्छा रहेगा क्योंकि इन्हीं में से आ जाता है, बाहर नहीं जाता है इनसे कोई भी। इनको पढ़ लो, सिर्फ इनको ही, और इनमें से ही आ जाएगा हिंदी में। और इसमें विलोम शब्द है, और मतलब समानार्थी, एकार्थी शब्द हैं, ये सारे चैप्टर हैं। देखो ये सारे, जैसे कि हमारे उपसर्ग प्रत्यय, और ये पर्यायवाची है, वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन इस बुक में जो दे रखे हैं सिर्फ वही पढ़ना। इसमें दे रखे हैं इतने ही पढ़ लो, विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्ति, और ये शब्द शुद्धि, ये सारे जो, क्योंकि वैसे तो बहुत सारे लेकिन इसमें से ही आ जाते हैं, इनसे बाहर नहीं जाएंगे। मैंने देखो ये बुक पढ़ रखी है, आपको दिखाऊँ। ये वाक्यांश के लिए एक शब्द ऐसे, और ये विलोम शब्द, देखो कितने से हैं ये विलोम शब्द इसमें। और बस जो विलोम शब्द मुझे ऐसे, मतलब मैं टेस्ट देती थी, कोई नया शब्द मिलता था मैं उन्हें ऐसे लिख लेती थी, इस तरह से करती थी मैं। और देख सकते हो तुम, इसी से मैंने पढ़ा था इस बुक से। उसके बाद मैं बताऊंगी तो मैं इंग्लिश का भाई ऐसा है कि जिसको जैसे समझ में आती है वैसे पढ़ सकता है। अगर किताब में से समझ में आती है तो किताब में से पढ़ सकता है, वरना यूट्यूब से बहुत सारी टीचर्स की क्लास है, कोई भी टीचर्स क्लास देख के और फिर बुक से रिवीजन कर सकता है, और फिर अपनी प्रैक्टिस लगा सकता है, इस तरह से अपनी तैयारी कर सकता है। वैसे तो मैं इंग्लिश में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे हमारे आर्टिकल हैं, प्रपोजिशन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं, ये हमारे हैं ये टॉपिक्स। इन्हें तुम मतलब टेंस से ये देख सकते हो, नरेशन वगैरह। तो इन टॉपिक्स को तुम डियर सर करके यूट्यूब पे एक चैनल है, उनसे पढ़ सकते हो, वो बहुत अच्छे से समझा देते हैं, शॉर्ट में समझाते हैं, और उनसे आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो। और रही बात करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स को तुम पेपर से 1-2 महीने पहले और कोई बुकलेट ला के, या फिर किसी की मैराथन क्लास देख करके, ऐसे पिछले 5 से 6 महीने की, कम से कम 6 महीने की कवर कर लो, मोटा देख लो, ऊपर से ही पूछेंगे, और मतलब हो जाएगी करंट अफेयर्स तो इतने से ही हो जाएगी। ज़्यादा वक्त देने में भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि 5 से 6 क्वेश्चन, 5 अगर क्वेश्चन भी आए तो भी उनमें से भी अगर 2-3 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे सही, कम पढ़ने से भी। और एक तुम करंट की 1 घंटे की अभी से क्लास लगाओ, पूरा टाइम करंट करें, तो उससे फ़ायदा नहीं है। ज़्यादा सब्जेक्ट या स्कोरिंग सब्जेक्ट, एक तो रीजनिंग, और एक हमारी ये शिक्षक अभिरुचि, और हिंदी हमारी, और जीके हमारी, जीके भी है। जीके में कुछ अच्छे टॉपिक सेलेक्ट करके और उन्हें अच्छे से पढ़ के तैयार कर ले तो वो भी सही हो जाते हैं। आर्ट एंड कल्चर और मॉडर्न हिस्ट्री, इनमें से इससे तैयार करो। इस तरह से तुम अच्छी रणनीति से तैयारी करो, क्योंकि तैयारी थोड़ी रणनीति ज़रूरी है। ये नहीं कि यूट्यूब पे आए, देखी, इस टीचर की देख ली समझ नहीं आई, अगले टीचर की देख ली उसकी समझ नहीं आई, क्योंकि स्टार्टिंग में समझ में नहीं आती। थोड़ा पेशेंस के साथ किसी एक टीचर की अच्छे से क्लास लो, फिर उसकी प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, उसके बाद सारी चीज़ समझ आ जाएंगी। क्योंकि एक बार में देखने से किसी की समझ में नहीं आता है, थोड़ा
पेशेंस रख के तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाकर समझ आए। टाइम भी बहुत कम है, अब ज़्यादा समय नहीं रहा है और कंपटीशन भी बहुत है, क्योंकि अब फॉर्म और भी बढ़ गए हैं और भी ज़्यादा इस तरह से। तो और मैंने जी के एक पूरे नोट्स नहीं बनाए थे कि एक टॉपिक, ज़्यादा बड़े बड़े नोट्स नहीं बनाए, मैंने शॉर्ट नोट्स ही बनाए थे और उन्हीं से मैंने अपनी तैयारी करी थी। और मैं तुम्हें बताऊँगी कि 2025 का ये पेपर है, STC का ही पेपर है, देख सकते हो। तो ऐसा पेपर आता है 2025 में, मेरे भाई ने दिया था ये पेपर, और ये पेपर उसने ये सारे क्वेश्चंस किए थे सॉल्व, ऐसा आया था 25 में। 25 की फर्स्ट शिफ्ट में था, ये जीके वाला पोर्शन है। ये इंग्लिश वाला पोर्शन है, उसके शिक्षक अभिरुचि में 46 क्वेश्चन सही हुए थे। इस तरह से आया था ये पेपर, और ये इसकी OMR थी जो इसने भरी थी इस तरह से। थैंक यू। और अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।